हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपको सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है आरएमओ 2014 का। तो चलो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। हमारे को क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है कि लेट A1 A2 अप टू A2n बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स विथ कॉमन डिफरेंस डी। ओके, और कुछ कंडीशन दिया गया है। लेट A1 होल स्क्वायर प्लस A3 होल स्क्वायर प्लस अप टू A2n माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव और टर्म्स जो हैं उनको कर दिया गया है एक्स के बराबर। फिर है यहाँ पे A2 होल स्क्वायर प्लस A4 होल स्क्वायर अप टू A2n होल स्क्वायर, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव इवेंट टर्म्स, इनको कर दिया गया है y के बराबर। एंड an plus 1 दिस ऑल इक्वल टू z, देन वी हैव टू एक्सप्रेस d इन टर्म्स ऑफ x, y, z एंड n। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसे बना सकते हो तो करो, इसे बनाओ, सॉल्व करो, नहीं तो करो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट का ज़रूरत पड़े। अगर आप एपी जानते हो, थोड़ा बहुत भी पढ़े हो एपी के बारे में, अच्छे तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को आपने समझा है, तो आप इसे फटाक से बना लोगे। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसा लिख लेते हैं कि दिया क्या गया है। गिवन है हमारे पास A1 A2 A3, ऐसे करते करते क्या है हमारे पास A2n इज इन AP। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का डिस्कस करेंगे तो क्या है, 2n है। ठीक है, ये AP में दिया गया है। इसका मतलब हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं, दैट इज A2 minus A1 the all equal to A3 minus A2 the all equal to, ऐसे करते करते the all equal to A2n minus A2n minus 1 the all equal to क्या दिया गया है, D, यानी कॉमन डिफरेंस। कुछ ऐसा, ये तो D ही होता है, कॉमन डिफरेंस के बराबर है D, और वैसे भी मेंशन कर दिया गया है यहाँ पे कि कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। ठीक है, फिर अब आगे समझते हैं। कंडीशन पे हम आ जाते हैं। कंडीशन क्या क्या हमको दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का यहाँ डिस्कस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उसके रिस्पेक्ट में ये है 2n। ठीक, तो हम कुछ ऐसा देख लेते हैं कि हमारे को गिवन है A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस, ये करते करते हैं प्लस A2n माइनस 1 स्क्वायर दिस ऑल इक्वल टू एक्स। ये हमारा है पहला इक्वेशन, कुछ ऐसा मान लिया। और फिर हमारे पास है A2 स्क्वायर प्लस A4 स्क्वायर प्लस, ये करते करते हैं हमारे पास A2n स्क्वायर दिस ऑल इक्वल टू y। इसे हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब बड़े ही तमीज के साथ अब क्या करो, 2 से 1 को घटा दो, 2 माइनस 1 कर दो। ठीक है, 2 माइनस 1 ही क्यों करेंगे, क्योंकि कुछ हमें एक ऐसा कॉमन रिजल्ट मिल जाएगा जिसके थ्रू हम आसान तरीके से अपने मकसद पे पहुंच सकते हैं। तो जब माइनस करोगे तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में माइनस कर लो। कुछ ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया, A2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे A1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये यहाँ पे A4 स्क्वायर माइनस ये A3 स्क्वायर, और ऐसे करते करते ये पहुँचेगा कहाँ पे, प्लस A2n स्क्वायर माइनस A2n माइनस 1। ठीक है, दिस ऑल इक्वल टू स्क्वायर, दिस ऑल इक्वल टू ये पहुँचेगा y माइनस एक्स पे। ठीक, अब देखो, जब ये आप माइनस कर दिए हो तो अगले वाले स्टेप में बड़े ही तमीज के साथ आप ये लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उस हिसाब से यहाँ पे आप लिख सकते हो A2 माइनस A1 इंटू A2 प्लस A1। ठीक है, ऐसा आप लिख ही सकते हो। प्लस यहाँ लिख सकते हो A4 माइनस A3। ठीक है, और यहाँ पे A4 प्लस A3, और ये करते करते आप कहाँ पहुँचोगे, प्लस A2n माइनस A2n माइनस 1, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई में A2n प्लस A2n प्लस 1। ठीक है, और ये सब किसके बराबर है, तो y माइनस एक्स के। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है
कि ये A2 माइनस A1 ही तो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस है, कुछ ऐसा A2 माइनस A1, ठीक है। फिर यहाँ पे ये A4 माइनस A3, तो यहाँ पे भी है ऐसे A3 माइनस A2 होगा, इसके बाद क्या आएगा, A4 माइनस A3 आएगा। फिर यहाँ पे A2n माइनस A2n माइनस 1, तो ये कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है यही किसके बराबर होता है, कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है, यानी ये भी D के बराबर, यहाँ ये भी D के बराबर, अगले वाले टर्म में भी D, यहाँ भी D, सब में D है तो D को निकाल दो बाहर। D को जब बाहर निकाल दोगे तो अगले वाले टर्म में ये कुछ ऐसा आ जाएगा। D को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे बचेगा, ये मैंने यहाँ पे 1 लिखा है कि A2 प्लस A1, यहाँ बचेगा A3 प्लस A4, फिर बचेगा A6 प्लस A5, ऐसा ही बचेगा। यानी हम अगर ध्यान से देखिए तो ये हमारे पास बच रहा है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, और ये करते करते पहुँच का रहा है प्लस A2n माइनस 1 प्लस A2n, ठीक है। ये कुछ ऐसा बच रहा है और ये सब का सब क्या है, AP में है। यानी हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सम निकालने का ट्राई, ये सभी किसके बराबर है, y माइनस एक्स के बराबर है। तो सम निकालने का ट्राई करोगे यहाँ पे तो ये टोटल टर्म क्या है, 2n है, तो यहाँ पे आएगा 2n अपॉन 2, पहला वाला टर्म A1 है तो 2A1 प्लस 2n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है D, कुछ ऐसा, दिस ऑल इक्वल टू क्या आएगा, y माइनस एक्स। यानी हम यहाँ ध्यान से देखें, फिर से बार बार हम ध्यान से ही देख रहे हैं, तो D 2 और 2 कैंसिल होगा तो अंदर में आएगा n, और फिर यहाँ पे आएगा 2A1 प्लस 2n माइनस 1, यहाँ पे ये D, और ये पूरा किसके बराबर, y माइनस एक्स के बराबर। इसे हमने मान लिया 3। थोड़ा काम और बचा पड़ा है। अब काम क्या बचा पड़ा है कि हमारे को एक और कंडीशन दिया गया था, तीसरा वाला, कि an प्लस 1 ये किसके बराबर है, z के। an किसको डिसाइड करता है, तो ये तो जनरल टर्म को डिसाइड करता है, ठीक है। जनरल टर्म, और जनरल टर्म आपको पता है जनरल टर्म के CAP का क्या होता है, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है पहला टर्म प्लस डिजायर टर्म माइनस 1 इंटू डी, कुछ ऐसा। यानी हम यहाँ पे देख लेंगे, हियर ऑल्सो गिवन दैट an प्लस 1 दिस ऑल इक्वल टू क्या है, z है। तो जनरल टर्म के हिसाब से इसे आप क्या लिख लोगे, A1, पहला टर्म तो A1 ही है, प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस D, प्लस यहाँ पे लिख लोगे इसका भी पहला टर्म A1 प्लस यहाँ पे n प्लस 1 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो ये और ये सब किसके बराबर, z के बराबर। यानी यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 2A1 प्लस D को अगर आप यहाँ देख लो प्लस 1 और माइनस 1 ख़त्म हो गया, D को आपने कॉमन लिया तो n माइनस 1 प्लस n इंटू D इक्वल टू z। यानी यहाँ पे बड़े ही तमीज़ के साथ हमें मिल रहा है 2A1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू D दिस ऑल इक्वल टू z। और आप थोड़ा अपना नज़र को ठीक करोगे तो ये जो टर्म आपको दिखेगा 2A1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू D, 2A1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू D सेम दिखेगा। यानी इसे अगर आप मान लो ऐसा 4, तो 4 को उठा के आप 3 में यूज़ कर लो, या आप लिखोगे यहाँ पे बाई 3 एंड 4, बड़े ही तमीज़ के साथ आप ये लिख लोगे। ये जो है वो तो लिखोगे ही, D ब्रैकेट में n भी लिखोगे आप, और n के बाद ये जो टर्म है वो सेम टू सेम यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए उसके जगह पे आप क्या लिख दोगे, z, d एन z दिस ऑल इक्वल टू क्या आया, y माइनस एक्स, और हमें d का वैल्यू निकालना था विथ रिस्पेक्ट टू x, y, n और z। तो क्या मिला, दैट इज d इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन एन z हो गया। और ऐसा नहीं है कि ये इतना लंबा चौड़ा करके बनता, आप इसको फटाक से बनाना चाहते हैं फटाक से बन जाता। ओलंपियाड का क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।